दोस्तों तसव्वुर कीजिए, दरियाओं की गहराइयों में एक सबमरीन छुपकर दुश्मन की तरफ जा रही है। इसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स बिल्कुल तैयार है, सिर्फ एक बटन दबा और पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ये सबमरीन अमेरिका की नहीं और ना ही इंडिया की है, बल्कि ये है पाकिस्तान की। जी हाँ, एक वक्त था जब पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ साइलेंस में चला गया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक खोए हुए प्रोजेक्ट की, जिसे शायद कभी ऑफिशियली माना ही नहीं गया। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती क्या है। ये सबमरीन नॉर्मल डीजल पर नहीं चलती। इनका इंजन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो बिना सरफेस पर आए कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकता है। और अगर इसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स हों तो फिर ये बनती है SSB, यानी सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम, यानी एक ऐसी छुपी हुई ताकत जो किसी भी वक्त किसी भी मुल्क को बगैर नजर आए तबाह कर सकती है। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया शुरू किया एरिहंट क्लास न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट। एरिहंट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। इंडिया ने रशिया की मदद से ये सबमरीन बनाई और 2016 में ऑपरेशनल कर दिया। अब इंडिया के पास लैंड, एयर और सी तीनों प्लेटफॉर्म पर न्यूक्लियर अटैक करने की सलाहियत थी। लेकिन पाकिस्तान का क्या पाकिस्तान ने कभी इसका जवाब देने की कोशिश की? दोस्तों कुछ नॉन ऑफिशियल मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक सन 2000 के आसपास पाकिस्तान ने भी एक स्टिल्थ न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का कोड नेम था प्रोजेक्ट S139। दोस्तों ये सबमरीन चाइना के साथ मिलकर बनाई जा रही थी। प्लान ये था कि इसमें न्यूक्लियर पावर्ड होगी और इसमें बाबर क्रूज मिसाइल इंस्टॉल किए जाएंगे और इसके अलावा ये इंडियन कोस्ट लाइन के बिल्कुल पास जाकर स्ट्राइक भी कर सके। लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट अचानक रुक गया। कुछ लोग कहते हैं कि फंडिंग का इशू है, कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इसे मार दिया और कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली क्लासिफाई कर दिया गया। दोस्तों पाकिस्तान नेवी का हमेशा से ये मकसद रहा है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर दुश्मन पहला न्यूक्लियर अटैक करे तो हम उसका जवाब फौरन दे सकें। और इस गोल के लिए न्यूक्लियर सबमरीन सबसे जरूरी होती है। इसी वजह से पाकिस्तान ने 2016 में बाबर 3 क्रूज मिसाइल्स को अंडर वाटर टेस्ट भी किया, जो सबमरीन से लॉन्च किए गए थे। ये सिग्नल था कि पाकिस्तान भी अपनी अंडर वाटर न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर काम कर रहा है। दोस्तों बहुत सी खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को टाइप 093 क्लास सबमरीन्स का सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफर किया था। पाकिस्तान ने 8 एडवांस सबमरीन्स चाइना से ऑर्डर भी किए हैं, जिसे हैंगोर क्लास कहते हैं। लेकिन ऑफिशियली कहा गया है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसीज ये भी कहती हैं कि इन सबमरीन्स के फीचर में मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट मर गया है या वो सिर्फ फिर हमें नहीं दिखाया जा रहा? रिटायर्ड ऑफिसर्स के कुछ इंटरव्यूज में ये हिंट दिया गया है कि पाकिस्तान सरप्राइज कैपेबिलिटी मेंटेन कर रहा है, जिसका मतलब हो सकता है कि कुछ चीजें पब्लिक नहीं की जा रही। तो दोस्तों क्या हम फ्यूचर में देखेंगे कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर सबमरीन सी ट्रायल में लेगा? ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, दरियाओं की गहराइयों में चलती हुई छुपी ताकत दुनिया की सबसे डेंजरस अनप्रेडिक्टेबल वेपन होती है। अगर पाकिस्तान भी इस रेस में छुपकर शामिल हो चुका है तो शायद एक दिन ये खोई गई सबमरीन समुद्र के नीचे से दोबारा उबर कर दुनिया को हैरान कर दे। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट वाकई में जिंदा है? और अगर आपको मिलिट्री सीक्रेट, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।